इस चीज़ को कंट्रोल करना मत भूलें, क्योंकि अगर ये आपसे कंट्रोल ना हुआ तो आप अपनी राइस की पैदावार से हाथ धो बैठेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट सनाउल्लाह बलोच और आप देख रहे हैं सनाउल्लाह ग्रीन यूट्यूब चैनल। तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूं कि जैसा कि आपको पता है कि मैं धान की फसल में वक्तन फ़वक्तन आपको हर एक चीज़ के बारे में आगाह कर रहा हूं। स्प्रे की अगर बात करूं, मैं फर्टिलाइज़र की बात करूं, या मैं पानी के शेड्यूल की बात करूं, या खादों के प्लान की बात करूं, तो एक एक चीज़ जो है मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। आज मैं बात करूँगा कि इस फील्ड के अंदर मैंने जो चीज़ें देखी हैं कि ये जो मैं आपको कहता रहता हूँ कि राइस स्टेम बोरर का जो हमला है वो कहीं कहीं पे जो है नज़र आ रहा है। हालांकि हमने जो है इसमें दानेदार जो जहर है, जिसमें मैंने आपको बताया कि फिप्रोनिल, वो भी हम इसमें जो है छट्टा कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं कहीं पे जो है ये मैंने कुछ सिम्टम्स देखी हैं राइस स्टेम बोरर की, कि जो कि आपको पता है इसको तन्ने का कीड़ा भी कहते हैं, लेकिन इसको गाचे का कीड़ा भी कहते हैं। जो क्या करता है, जहाँ से ये सीटा निकलता है, जहाँ से ये जो है गोब बनती है राइस की, वहाँ पे ही ये हमला करता है। अब ये देखो कि इसने पूरी ये मेम्ब्रेन को, इसने पूरी स्टेम को जो है रैप्चर कर दिया है, और इसके अंदर जो है इसमें फजी मटीरियल आपको नज़र आएगा। अब जैसे ही प्लांट निकालेंगे तो यहाँ पे जो है एक बूरनुमा जैसे भूसा होता है, उसी तरह का जो है मटीरियल यहाँ से एक्सक्रीट होगा। ये एक सिम्टम है तन्ने के कीड़े की। अब बात करते हैं कि इसका तदारुक कितना अहम है। देखें भाई, बात यह है कि अगर हम इसको नज़रअंदाज करेंगे कहीं के पे भी, ये क्योंकि इस स्टेज में जो है ये फैलता है। जब हम यूरिया खाद का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं या NPK का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, तो उस सिचुएशन में जो है इंसेक्ट पेस्ट के हमले का ख़दशा बढ़ जाता है। तो अब करना क्या है कि इसको जो है, जो छट्टा करने वाली जहर है, जैसे फिप्रोनिल है, कार्बोफ्यूरान है, या 2-3 और इस तरह की जो अच्छी कंपनीज़ की जो जहरें हैं, वो आप लाजमी छट्टा करें। लेकिन एक बात याद रखें, अगर 3 किलो का पैक 1 एकड़ के लिए बताया गया तो मेहरबानी करें उसको 1 एकड़ पे ही अप्लाई करें। अगर आप ज़्यादा उसको फैला देंगे तो नतीजा ये निकलेगा कि उसका जो है रिज़ल्ट आपको 50% से भी कम मिलेगा। तो इस चीज़ को कंट्रोल करना मत भूलें, क्योंकि अगर ये आपसे कंट्रोल ना हुआ तो आप अपनी राइस की पैदावार से हाथ धो बैठेंगे। वास्सलाम।